सो हेलो, वेलकम ऑल टू दिस चैनल। ये वीडियो बेसिकली जो डीयू यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, चाहे वो यूजी या फिर पीजी के स्टूडेंट्स हो, उनके लिए होगी। या फिर इन जनरल जो आप दिल्ली जा रहे हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए ये वीडियो होगी। और इस वीडियो का जो आइडिया हमको पिछले वीडियो से आया था, जिसमें हम बात किए थे कि पीजी के नाम पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी होता है, तो आप इससे कैसे बचें। सो सिर्फ पीजी के नाम पे इन जनरल आपको जब आप दिल्ली जाइएगा तो आपको कई सारा जो है फ्रॉड हो सकता है आपके साथ। तो इस वीडियो में हम जो मोस्ट कॉमनली जो हम देखे हैं और जो एक्सपीरियंस किए हैं, सुने हैं, उसके हिसाब से बनाएंगे। इसके अलावा और भी हो सकता है, तो उसके लिए सतर्क रहना है। बट बेसिकली जो हम जो मेरे अवेयरनेस में है उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आप 2x पे देखिए, 3x तो होता नहीं है, बट जितना पे देखिए लेकिन पूरा देखिए, और सब के आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो जो सबसे पहला फ्रॉड जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है, जो वहाँ पे जब आप न्यू जाइएगा, तो वो होता है फूड प्राइस फ्रॉड। इसका क्या मतलब है? तो जैसे कि ये जनरली जो आपका बस स्टैंड है या फिर आप जो आपका रेलवे स्टैंड है उसके बगल में बहुत ज़्यादा होता है, और अब कहीं भी हो सकता है। तो इसमें मेनली होता ये है कि आप सपोज़ कीजिए आप दिल्ली स्टेशन गए, दिल्ली रेलवे स्टेशन गए, बाहर निकले, आपको भूख लगा हुआ है, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि आइए ये खाइए, होटल में इतना का शायद लेटे सपोज़ 100 रुपये का थाली। आपको लगेगा हाँ 100 रुपये का थाली ठीक है, नॉर्मल प्राइस है, तो आप जाकर खा लिए। और उसके बाद आपका बिल आएगा 1000 रुपये का, 2000 रुपये का। आप बोलिएगा कि आप तो 100 रुपये बोले थे, फिर वो डिनाई कर देगा, नहीं हम ऐसा कुछ नहीं बोले थे। तो ऐसा जनरली होता है उसके बगल में। और इन जनरल अगर कोई जो भीड़ भाड़ का इलाका है वहाँ भी हो सकता है। तो आप हमेशा जो है मेन्यू देख करके ऑर्डर करें। जब तक आपको कोई भी प्राइस रिटर्न ना दिखे तब तक वहाँ पे खाना मत खाइएगा। दिखे कि हाँ ये मेन्यू इतना रुपए का है तभी वहाँ पे खाइएगा, वरना पे खाना नहीं खाइएगा, कोई दूसरा जगह खा लीजिएगा। ये फ्रॉड बहुत ज़्यादा कॉमन है। और अगर आप कहिएगा कि नहीं पैसा नहीं देंगे, तो फिर अलग अलग जो दुकानदार होंगे फिर आपको वो फिजिकली थ्रेटन करने लगेंगे, डराने लगेंगे। सो ये एक पहला फ्रॉड है, इससे बच के रहिएगा। दूसरा जो फ्रॉड है वो आप मोबाइल स्नैचिंग कहिए या फिर स्नैचिंग कहिए, बेसिकली उसको हम थिंग्स स्नैचिंग कहते हैं। स्नैचिंग बेसिकली जैसे कि आप मोबाइल चलाते हुए जा रहे हैं, जैसे आप अगर टियर 2 या टियर 3 सिटी या फिर आप नॉर्मल सिटी में रहते हैं, तो अगर मोबाइल में अगर फ़ोन पे बात करते हुए जा रहे हैं या फिर तो उसे चला रहे हैं थोड़ा सा काम में, तो जनरली आपको कोई डर नहीं होता है। बट यहाँ पे आपको डरना है। कई बार अपने बाइक पे रखे हुए हैं या फिर कहीं जा रहे हैं, टेम्पो में भी चलाते हुए जा रहे हैं, तो लोग बाइक पे रहेंगे जो खींच के आपको, मतलब जो आपका मोबाइल या फिर जो भी आपका सामान है, पर्स है, उसको खींच के लेते हुए चले जाएंगे। आप फिर करते रहिएगा। आप पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन लिखा सकते हैं, बट 99% टाइम वो नहीं मिलता है, वो आपको नहीं मिलेगा। तो आप जब आप रोड पे चल रहे हैं तो अपने जो सामान है उसको आप रखें। अगर आपको कोई कॉल आ गया या फिर कोई इंपॉर्टेंट इमरजेंसी काम है तो आप एक जगह रुक जाएं, किनारे हो जाएं, और उसके बाद फिर वो अपना यूज़ करें। तो इससे बच के रहें। तीसरा जो है वो है ट्रैवल फ्रॉड। ट्रैवल फ्रॉड मीन्स जो आप व्हाट यू से कोई चीज़ से एक जगह से दूसरा जगह कम्युनिकेशन के लिए आप कोई भी आप बस किए या फिर सपोज एक टेम्पो किए, तो उस केस में आपको वो हायर प्राइसेस बताएंगे। तो इस केस में बचने के लिए आप एक दो जो टेम्पो वाले हैं अलग अलग से पूछ लीजिए कि वहाँ तक जाने का क्या प्राइस है। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगा, आपको फिर समझ में आ जाएगा कि हाँ अगर हम कमला नगर से विश्वविद्यालय जा रहे हैं, डीयू जा रहे हैं, तो इतना प्राइस लगता है, आपको पता है, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। स्टार्टिंग के समय आप पूछ लीजिएगा। और ऐसा कोई टेम्पो में मत बैठिएगा जिसका मीटर ख़राब हो या फिर हो, नहीं तो फिर वो कोई भी पैसा छोड़ने के बाद आपको पैसा बोल देंगे कोई भी रैंडम सा, और फिर आपको फिर वो देना ही पड़ेगा, फिर आप आर्ग्यू नहीं कर पाइएगा। तो ध्यान रखें, जो ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है। बेहतर है आप उससे, जैसे डीयू जो दिल्ली का जो बसेस है उसमें ट्रैवल करें। अगर आप फीमेल है तो आपके लिए फ्री होगा, अगर आप मेल हैं तो नॉमिनल सा फी होगा। अगर या फिर मेट्रो में ट्रैवल करें, फिक्स रेट होता है वो सबका। बट अगर आप ऑटो वगैरह में कर रहे हैं तो फेयर के बारे में थोड़ा सा सतर्क हो जाएं। तीसरा जो फ्रॉड है वो है कोचिंग फ्रॉड। कोचिंग फ्रॉड जैसे कि अगर आप डीयू जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आप कोई कोचिंग लेंगे, आप यूपीएससी का लेंगे, एसएससी का लेंगे, या फिर किसी का भी लेंगे। जनरली यही तो कल सब लेते हैं। तो इसमें आपको जैसे मुखर्जी नगर एक इलाका है, आप लोग सभी जानते होंगे, सुने होंगे, देखे भी होंगे वो वेब सीरीज़ में। तो बहुत सारे आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट मिलेंगे। सभी, जैसे हम अगर यूपीएससी का पर्टिकुलरली बात करें, तो सभी क्लेम करेंगे कि हमारे यहाँ से इतने इतने लोग निकले हैं, टॉपर हैं, 4th रैंक 5th रैंक यहाँ से निकले हैं,
फ्री हम गारंटी देते हैं कि निकाल देंगे, नहीं तो पैसा वापस, कुछ नहीं होता है। एक बार आप पैसा दे दिए, कोई गारंटी नहीं होता, आपका नहीं निकलेगा, पैसा चला जाएगा। आप कोई ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट में लें, इन द नटसेल वो कुछ नहीं करेंगे, पढ़ना आपको खुद पड़ेगा, बट कोचिंग उसमें ले जो ट्रस्टेड रहूँ, और लेने से पहले आप बात कर लें। कई तरह के आपको भी किसी भी नाम के आगे IAS लगा दीजिए, वो आपको एक नाम का कोचिंग मिल जाएगा, वहाँ पे कोई भी रैंडम IAS आपको मिल जाएगा कोचिंग। तो आप बच के रहें थोड़ा सा इससे। और किसी में भी स्टार्टिंग में ही किसी में पैसा, ऐसा नहीं कि अब जैसे आज दिल्ली गए और कल से कोचिंग कर देना है, 1 साल में IAS बन जाना है, नहीं ऐसा नहीं होता है जनरली। तो आप सबसे पहले सोच समझ कर वहाँ के लोगों से बातचीत करके आप अपना पैसा उसमें दें। पहले ही ऐसा किसी भी जगह में, क्योंकि एक बार पैसा दे दीजिए वापस नहीं करेंगे और आपका फिर वो पैसा फंस जाएगा। आपको या तो पैसा के वो में आपको पूरा साल कोचिंग करना होगा, नहीं तो फिर आपका कोचिंग छोड़ दीजिएगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा। सो आप ध्यान रखें, स्टार्टिंग में बिना कोई जांच परख के कहीं भी कोई भी कोचिंग आपको क्लेम अगर करता है तो वो ऐसा नहीं कि वो स्टाम्प पेपर पे लिख के क्लेम करेगा, वो ध्यान रहे थोड़ा सा इस बात का। अगला है पीजी फ्रॉड। पीजी फ्रॉड के बारे में हम लोग पिछली वीडियो में हम बताए भी थे। पीजी फ्रॉड जो है कि अगर आपको कोई कम दाम पे अगर मिल रहा है तो थोड़ा सा आप बच के रहें उससे, और ऑनलाइन पेमेंट तो बिल्कुल ना करें किसी को कि रूम दिला रहे हैं। आप बोलिए कि रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको 500 रुपया भी अगर हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा कि बोलिए कि इतना जो है बुक करने का, बाकी 6 महीना साल भर का कोई ज़रूरत नहीं है देने का पैसा, कहीं नहीं होता है ऐसा। या फिर अगर आपको कोई बहुत कम प्राइस में से 4000 में आपको विद फूड दे रहा है तो फिर सतर्क हो जाइए, आप उससे पूछ लीजिएगा कि क्या हमेशा ऐसा ही रहने वाला है ना। ऐसा नहीं कि आप 1 महीना बाद फिर दाम बढ़ाने लगे, या फिर 1 महीना बाद कोई नए स्टूडेंट को ले आए और बोले कि रहो तब एक रूम में 3 रहो 4 रहो, तो ये आप कन्फर्म कर लीजिए। इसके बारे में डिटेल में हम पिछले वीडियो में बताए हैं ना। अब जो है अगला बात करते हैं। तो अब अगला जो है मोटा तौर पे इतना ही हमको दिखा था। मोटा तौर पे एक और जो है जनरल सा, वो है जनरल फ्रॉड, इसको ले लेते हैं। एवरीथिंग डिस्कस कर लिए, फूड का बात हो गया, थिंग्स का बात हो गया, ट्रैवल का बात हो गया, ये ठीक है। अब एक जो जनरल सा फ्रॉड है, ये जनरल टाइप का। इतना हम जनरली देखें ये 5 तरह का। ये जो है जनरल फ्रॉड में बेसिकली अगर कोई भी आपके काम के लिए, आपके बेनिफिट के लिए वो सामने से अगर आता है आपका मदद करने के लिए, जैसे सपोज कि आप कोई प्रॉब्लम में हैं या फिर किसी भी चीज़ में फंसे हुए हैं, अगर सामने से आपको कोई चीज़ आपको नीड है, अगर सामने से आपको कोई मदद करने के लिए आ रहा है ना, तो आपको थोड़ा सा ट्रस्ट उस पर नहीं करना है। हो सकता है कि उनका इंटेंशन अच्छा होगा, वो ऐसे नहीं होंगे फ्रॉड, बट 100 में से 90 लोग वैसे होंगे जो आपको एक्सप्लॉइट करेंगे किसी भी केस में। आपको कोई काम है, आपको कोई बैग उठाना है, कुछ भी करना है, आपको कोई एड्रेस बताना है, अगर वो फ़ायदा है तभी आपके पास आ रहा है, वरना नहीं आएगा। दिल्ली बड़ा शहर है, सबको काम होता है। अगर आपको स्पेशली आपको अगर मदद करने के लिए आ रहे हैं तो आपको ट्रस्ट नहीं करना है। आई एम नॉट सेइंग कि 100 में से 100 लोग खराब होते हैं, बट 100 में से 90 लोग खराब होते हैं, और आपको ट्रस्ट नहीं करना है, खुद पे डिपेंडेंट रहना है। एंड इंडिया तो याद रहेंगे, ये जनरल सा फ्रॉड है। कोई अगर आपका मदद करने के लिए आ रहा है, मत लीजिए मदद, वो कुछ ना कुछ उनका स्वार्थ होगा तभी वो आपका मदद कर रहे हैं। तो ये जनरल टाइप का फ्रॉड था। और एक जनरल अगर एक टिप अगर बोलें तो टिप ये है कि आप अब 2-3 महीना बाद तो आप खुद ही प्रो हो जाइएगा, लेकिन जो स्टार्टिंग के समय है उसमें आपको ऐसे बिहेव करना है जैसे आप कई समय से यहाँ रह रहे हैं। जैसे 1-2 जगह से प्राइस पूछ लीजिए टैक्सी का, कि सपोज लेटर सपोज मुखर्जी नगर से जो आपका विश्वविद्यालय, आपका जो DU है, उसका दाम लेटर सपोज 25 रुपये है। तो अगर 1-2 स्टेट ऑटो पूछ ली कि 25 रुपये है, अब जो है कोई ऑटो बोला कि नहीं 50 रुपये, बोले कि क्या बात कर रहे हो, हम डेली जाते हैं 25 में लगते तो 50 बोल रहे हो, तो फिर वो समझ जाएगा कि हाँ भाई आता जाता है, तो 25 में बैठा लेगा। तो आप थोड़ा बहुत बिहेव करें जैसे कि आप यहीं पे हैं। कोई भी अगर आपको बहुत ही इन्फ्लेटेड प्राइस बताने लगे तो आप उसको कूल डाउन करके बताइएगा। और है कि यहाँ पे पहले ही बताए थे कि यहाँ के पीपल थोड़े से हॉस्टाइल होते हैं, तो थोड़ा सा जो अपना माइंड है उसको कूल करके चलिएगा। अगर कोई लड़ने के लिए सामने से आ भी रहा है तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप ना उसमें उलझें और आप अपना रास्ता से निकल जाएं। कई बार होता है कि आप बाइक चला रहे हैं, सामने से कोई आ जाएगा। एक फ्रेंड के साथ मेरा हुआ था कि वो ऑटो से जा रहा था कहीं पे, क्या हुआ कि ऑटो जो है किसी को टक्कर मार दिया, किसी को भी, उसको थोड़ा बहुत पैर में छिला गया। अब वो उससे 1000 रुपये मांगने लगा उस टोटो वाला से, तब उसको हंगामा करने को देना पड़ा। तब वो कहाँ से 1000 रुपये देता, तो जो पैसेंजर था, वो साथ में जो फ्रेंड था, उसको भी देना पड़ा। उसको 800 रुपये वो दिया और 200 रुपये वो दिया। उसके बाद फिर बाद में
फिर पता चला कि ये सब मिला होता है, वो ऑटो वाला और वो आदमी दोनों मिला होता है, ताकि वो आप जो पैसेंजर उससे निकला जाता है। तो जैसे से एकदम बोलने कि आपका गलती है, आप दीजिए, हम 1 रुपया भी नहीं दे रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा रिजिड होना पड़ेगा। सपोज आप बाइक चला रहे हैं, सामने कोई आ गया, कुछ हुआ भी नहीं है, गलती से अपना मोबाइल गलती से ही अपना नुकसान किया है, फिर भी आपसे वो पैसा मांगेगा। और सबसे फेमस डायलॉग है कि वो लोगों को बुलाने लगेगा। तो आप सिंपली वहाँ से चले जाइए। इससे सबसे बेहतर यही है, जितना कम झगड़ना पड़ेगा उतना ज़्यादा सेफ और शांति से रह पाइएगा। सो या टिप वही है कि आराम से रहें, कोई ज़्यादा झगड़ा किसी से करने की ज़रूरत नहीं है, बिना मतलब का किसी से लड़ाई होने का ज़रूरत नहीं है, और ऐसे बिहेव कीजिए जैसे कि आप कुछ समय से यहाँ रह रहे हैं। तो ये कुछ जनरल टिप्स हैं। सो या फूड प्राइस, थिंग्स स्नैचिंग, ट्रैवल फ्रॉड, कोचिंग और पीजी फ्रॉड। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही फ्रॉड होगा, कुछ और फ्रॉड होगा जो मेरे एक्सपीरियंस में नहीं होगा, जो हम सुने या जानते नहीं होंगे, बट वो एग्जिस्ट करता होगा। तो उससे बचने के लिए अपना आँख, नाक, कान सब खुले रखिए। और जहाँ आपको कोई लगता है कि नहीं ये एवरेज से ज़्यादा है या फिर ये कुछ अजीब है, तो वहाँ पे आप 1-2 बार पूछ के कंफर्म कर लीजिए। सो या ये इन जनरल कुछ फ्रॉड है। इसके अलावा अगर सतर्क रहेंगे तो हर जगह सेफ रहेंगे। सतर्क रहिए, सावधान रहिए और देखते रहिए चैनल, इस पर और भी वीडियो आएंगे। तो ठीक है, हैव ए गुड डे। ये वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं तो आप उनको शेयर कर दीजिए। एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू।